मेरे भाइयों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये सृष्टि हमारे ब्रह्मदेव महाराज ने रचाई थी। आदमी, पशु, पक्षी या जो भी कुछ इस पृथ्वी पर है, सब उन्हीं का बनाया हुआ है और उन्होंने ही ये सब बनाया है। तो इसलिए मैं आप सबको उस ओर ले जा रहा हूँ कि जिस पर विशेष ध्यान रखने की बात है। जब काफ़ी लोग हो गए इस पृथ्वी पर, तब हमारे मनु महाराज भी हो इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने ये देखा कि भाई अब ज़्यादा सृष्टि बढ़ती जा रही है, तो अब इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएं। तो उन्होंने कुछ लोगों को कह दिया कि भाई आप सफाई का और वैसा जो है देखभाल का कार्य देखो। कुछों को कह दिया कि भाई तुम जो है राजा बन जाओ यहाँ पर और सबकी रक्षा करो, हथियार ले लो। और कुछों को कह दिया कि तुम भाई शिक्षा का कार्य ले लो, तुम लोगों को शिक्षा प्रदान करो ताकि लोग समझदार हों, भगवान के प्रति सजग रहें, ऐसे कार्य में तुम आगे आ जाओ। और कुछों को कह दिया कि भाई तुम व्यापार का कार्य करो ताकि लोगों के दिनचर्या का, खाने पीने का कार्य हो सके। इस तरह हमारे मनु महाराज ने 4 भागों में कुछ लोगों को इस तरह से बांट दिया। और जब आगे चल के काफ़ी संख्या और ज़्यादा हो गई और हमारे कुछ राजनेता आए होंगे, बाद में राजा आए होंगे, उन्होंने फिर जो है एक नाम देने शुरू कर दिए कि भाई जो सफाई कर्मचारी थे या जो भी सफाई का या देखभाल का कार्य करते थे, उन्हें शूद्र बना दिया, कह दिया। और जो राजा थे उन्हें छत्री का उपाधि दे दी। और जो हमारे दिनचर्या की व्यवस्था कर रहे थे, जिनको व्यापार का कार्य दिया था, उन्हें वैश्य कह दिया। और जो शिक्षा का कार्य कर रहे थे, जो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उन्हें पंडित कह दिया, ब्राह्मण। इस तरह से कुछ दिन ये व्यवस्था चलती रही और फिर हमारे कुछ तुच्छ छोटी प्रवृत्ति के नेता लोगों ने अपनी वोटिंग के फायदे के लिए इनमें एक भेदभाव डाल दिया कि भाई तुम शूद्र हो, छोटे हो, तुम भाई बढ़िया हो, वैश्य हो, थोड़े बड़े हो, और ये पंडित जी हैं तो ये और भी बड़े हैं। इस तरह के भेदभाव लोगों में डालने शुरू कर दिए। और फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान बना। संविधान रचयिता हमारे, लेकिन वो किसी उससे आहत थे, उन्होंने उसमें एक चीज डाल दी, रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन जब डला तो उसमें और भी ज़्यादा हमारे आपस में फूट का काम हो गया। हम जो है फिर आपस में एक दूसरे को गलत दृष्टि से देखने लग गए, क्योंकि उनको लाभ मिलने लगा तो जो हाई जाति के थे वो थोड़ा उनसे आहत होने लगे कि भाई इन्हें तो सरकार से फ़ायदा होने लगा है। और जिन्हें सरकार से फ़ायदा हो रहा था वो उसको फिर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो सोचने लगे कि भाई हम तो पहले बहुत ज़्यादा सताए जा रहे थे, इसीलिए सरकार ने हमें फ़ायदा दिया है। और ये वोटिंग की राजनीति इस चरम तक पहुंच गई है कि इस सृष्टि में भगवान को ही मान नहीं रहे हैं लोग, उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं, उल्टे सीधे दिमाग में जा रहे हैं। जबकि हमारे सभी गुरु महाराज, सभी हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, वो हर जाति में हैं और वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो, आपस में बंटवारा ना हो, नहीं तो ये हमारा ही नुकसान है, हमारा ही इसमें नुकसान जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब भाई हैं, सब एक हैं, सब ब्रह्मा की औलाद हैं, सब पंडित हैं। आप ध्यान से गौर से देखिए कि जब ब्रह्मा से पैदा हैं, सब एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा हैं, तो फिर हम अलग अलग कैसे हो गए? इसलिए भाइयों, सब ब्राह्मण हो, सब उच्च जाति के हो, कोई नीच जाति का नहीं है। ये मैं ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहता हूँ। इसी के साथ विराम। धन्यवाद।